बार की बात है। एक जंगल में एक भूत और चुड़ैल रहा करते थे। दोनों पति पत्नी थे। चुड़ैल की आदत थी वो अक्सर भूत की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही किसी बात पर चुड़ैल अपने भूत पति से नाराज थी। अरे ओ मेरी चुड़ैलों की रानी, आज कहाँ गुम हो सुबह से? तुम्हें मुझसे क्या, तुम तो जाओ, जाकर मजे से खरगोश का शिकार करो और खाओ। अरे अरे, अचानक से क्या हुआ? क्या तुमको भी वो खरगोश खाने का मन था? तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना। नहीं, मुझे कोई खरगोश नहीं खाना, और मैं यहाँ रात भर से सोच सोच कर परेशान हो रही थी, और तुमको मालूम ही नहीं कि मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँ। और वो छोड़ो, तुमको तो ये भी नहीं मालूम कि मैं तुमसे गुस्सा भी हूँ। अरे मेरी जान, तो तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती कि तुम क्यों गुस्सा थी मुझसे? नहीं, अब मुझे नहीं बताना, अब जाओ तुम यहाँ से। ओह, ठीक है, मैं जा रहा हूँ गांव में रात के खाने का कुछ इंतजाम करने। तुम यहीं रुकना, ठीक है ना? जहाँ जाना है जाओ, और जो करना है करो। फिर भूत गांव में चला जाता है और किसी इंसान को ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक डायन दिखती है। अरे, तुम तो एक डायन हो ना? हमेशा डायनों के बारे में मैंने किस्से कहानियों में सुना था। आज तुम्हें देख भी लिया। ओहो, तुम तो एक भूत हो। तुम यहीं के रहने वाले हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो पास के जंगल में अपनी पत्नी चुड़ैल के साथ रहता हूँ। यहाँ तो मैं अक्सर शिकार ढूंढने आता हूँ बस। और तुम? ओह, अच्छा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मुझे दरअसल दूसरे गांव जाना है। अच्छा, वैसे तुम्हारी चोटी तो दिखाना जरा। क्या वो सच में बहुत लंबी है? दरअसल कहानियों में डायनों के बारे में इतना सुना है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सुना है तुम्हारी सारी ताकत तुम्हारी चोटी में होती है, और इसीलिए वो बहुत मोटी होती है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। ये देखो, कितनी मोटी है मेरी चोटी। भूत डायन की चोटी को छूकर देखने लगता है कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। वाह 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 वाह, देखो तो जरा क्या हो रहा है यहाँ। मुझे यही बोलकर तुम यहाँ गांव में आए थे ना कि तुम्हें शिकार ढूंढने जाना है, और यहाँ पर तुम इस डायन के साथ मजे कर रहे हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। तो तुम भला इस डायन की चोटी के साथ क्या कर रहे थे? बस 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 बस, अब बहुत हो गया। तुम मुझे समझते ही नहीं। मैं अब यहाँ से दूर जा रही हूँ, ये जंगल छोड़कर। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। मैं अपने मायके जा रही हूँ, वो भी अभी के अभी। तुम इसी डायन के साथ अपना नया घर बसा लेना। ये सुनकर भूत को भी बहुत गुस्सा आता है। बस भी करो, तुम तो हर वक्त बस नाराज ही रहती हो। अब जाओ, नहीं मनाऊंगा मैं तुम्हें। जहाँ जाना हो तुम्हें, तुम जा सकती हो। तुम्हें मनाते मनाते मैं अब थक गया हूँ। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। इधर भूत का अब चुड़ैल के जाने से दिल नहीं लग रहा था। उसे हर वक्त अपनी नाराज चुड़ैल बीवी की याद सता रही थी। ये क्या, तुमने उसे जाने दिया? लगता है तुम सच में अपनी चुड़ैल से बोर हो गए थे। क्यों ना अब तुम मुझसे शादी कर लो? नहीं, वो बस नाराज हुई है। मुझे पता है वो वापस आ जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। मैं उसके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकता। ये सुनकर डायन वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। पर गांव में 3 लड़के पिंटू, मिंटू और चिंटू ये सब होते हुए देख लेते हैं। मिंटू और चिंटू, तुम लोग समझे कुछ? इतने सालों से जो भूत और चुड़ैल हमारे गांव वालों को खा रहे थे, उनमें झगड़ा हो गया है, और चुड़ैल इस भूत से नाराज होकर इसे छोड़कर चली गई है। हाँ पिंटू, पर अब हमें से क्या? इन चुड़ैलों और भूतों के मामलों से दूर ही रहे तो मैं। अरे नहीं मिंटू, अगर चुड़ैल पहले से जा चुकी है
इसका मतलब ये है कि ये भूत अब अकेला है और हम इसे गांव वालों की मदद से मार मार कर इस गांव से दूर भगा सकते हैं। एकदम सही कहा चिंटू तूने, मैं भी यही सोच रहा था। चल जल्दी से चलकर गांव वालों को सब बताते हैं ताकि हम इस भूत के बच्चे को मार मार कर यहाँ से भगाएं। सोचना कितना मजा आएगा। तीनों दोस्त हंसते हैं और पिंटू मिंटू चिंटू गांव के सरपंच के घर की तरफ चल देते हैं। सरपंच के घर पहुंचकर सबसे पहले पिंटू कहता है, सरपंच जी, बहुत बढ़िया खबर लेकर आया हूँ आपके लिए। अच्छा, भला वो क्या पिंटू? दरअसल जिस चुड़ैल और भूत ने मिलकर आपकी दादी को और गांव के कई लोगों को खाया था, उनमें झगड़ा हो गया है और चुड़ैल नाराज होकर गांव छोड़कर भाग गई है। अब वो भूत एकदम अकेला है, हम चाहे तो उससे बदला ले सकते हैं अब। क्या क्या सच में? अरे ये तो सच में बहुत ही अच्छी खबर है। वाह वाह। हाँ सरपंच जी, हमने ये सब होते हुए अपनी आँखों से देखा है, आँखों से। अगर तुम लोगों की बात सच है तो मैं तुम लोगों को ये खबर लाने के लिए इनाम जरूर दूंगा। मैं कब से उस भूत और चुड़ैल से बदला लेना चाहता था। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि तभी चिंटू को एक आइडिया आता है। मैं समझ गया कि हमें क्या करना है। हम सब डंडे वाले तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं और उनसे ऐसे डंडे लेकर आते हैं जिससे हम उस भूत को मार सकें। आज रात जब भूत अपने जंगल में शांति से सो रहा होगा, तब हम सब मिलकर उन्हीं डंडों से उस भूत को बहुत मारेंगे, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। वाह, ये तरीका बुरा तो नहीं है। तो ठीक है, फिर चिंटू, पिंटू और मिंटू, तांत्रिक से डंडे लाने का काम मैं तुम तीनों को ही सौंपता हूँ। तुम इसे संभालो, फिर हम सब शाम को वहाँ चलेंगे। शाम हो जाती है और गांव वाले सरपंच के साथ जंगल पहुंच जाते हैं। भूत आराम से एक पेड़ पर सोया हुआ था और उसे कुछ भी खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। सभी लोग एक साथ भूत की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही एक आदमी भूत को डंडे से मारने जाता है, कोई उसे रोक लेता है। पीछे से डायन अपनी चोटी लंबी करके उस आदमी के डंडे को जकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। भूत की बीवी अपने साथ डायन और कई सारे भूतों को लेकर आई थी। ये शोर सुनकर भूत की नींद खुल जाती है और सामने इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर वो हैरान हो जाता है। तुम सबकी इतनी हिम्मत! तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे पति को मारोगे? मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल और भूतों ने गांव वालों पर हमला कर दिया और उनके सभी डंडे भी तोड़ दिए। डायन अपनी चोटी से लोगों को उठा उठा कर पटक रही थी और भूत दूर खड़ा ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। तब भूत अपनी बीवी के पास आया और उससे बोला, ये सब क्या हो रहा है? तुम तो अपने मायके चली गई थी ना, तो फिर तुम यहाँ वापस कैसे आई? और ये सारे गांव वाले आखिर यहाँ क्यों आए थे? जब मेरा तुमसे झगड़ा हो गया था तो मैं अपने मायके जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते जाकर मुझे तुम्हारी याद आने लगी, इसीलिए मैं वापस मुड़ गई और फिर मुझे ये